बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय में है। इसके भाव बड़े ही अच्छे हैं। वाचन के साथ इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत देखिए आप। पुष्प की अभिलाषा इसका शीर्षक है और यह बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, 2013-15 में आ भी चुकी है। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं। पुष्प कहता है कि मुझे इस प्रकार की कोई भी चाह नहीं है कि मैं देवांगनाओं के गहनों में गूंथा जाऊं, प्रेमी माला में बिंद करके प्यारी को, प्रियतमा को ललचाऊं। मेरी यह भी चाह अर्थात इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं कि सम्राटों के शव पर मैं हे हरि हे ईश्वर डाला जाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं कि मैं तो देवताओं के सिर पर चढ़ाया गया। आगे वह इच्छा अपने प्रकट करता है। वह कहता है पुष्प, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक, जिस पथ जावें वीर अनेक। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। दोस्तों, विद्यार्थियों, ध्यान ये देना है कि पुष्प क्या चाहता है। कवि पुष्प के माध्यम से किसी भी देश प्रेमी नागरिक की भावना को व्यक्त करता है। कवि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गूंथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा यह भी नहीं कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। हे प्रभु, नहीं, मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के शवों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी यह कामना भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। इठलाऊं का मतलब अभिमान करूं। भाव यह है कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है। पुष्प क्या चाहता है अंतिम 4 पंक्तियों में? कहता, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। अर्थात पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। फूल उन वीरों की चरण रज का स्पर्श पाकर भी अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। कवि किसी राजनेता की भांति सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्राण उत्सर्ग अर्थात बलिदान करने में अपना सम्मान समझता, गौरव समझता है। नंबर 3,
प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की भाषा सरल खड़ी बोली है। नंबर 4, शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक तथा भावनात्मक है। रस इसमें वीर रस है। गुण ओज है। शब्दशक्ति अभिधा एवं लक्षणा 2 शब्दशक्तियाँ हैं। अलंकार पद्य में सर्वत्र अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश है। छंद तुकांत मुक्त है। कवि अर्थात पुष्प को जिन चीज़ों की चाह नहीं, उनका वर्णन निम्न प्रकार है। कवि स्वयं को पुष्प देवकन्या के आभूषणों में गूंथे जाने की चाह नहीं करता। वह प्रेमियों को प्रसन्न करने हेतु बनाई गई माला में भी पिरोया जाना पसंद नहीं करता कि वह आकर्षित करे प्रेमिका को। कभी बड़े बड़े राजाओं के शवों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता है। कवि की मात्र एक इच्छा है, और वह देवताओं के सिर पर भी चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करे, ये भी इच्छा नहीं करता। मात्र एक इच्छा है कि स्वयं को पुष्प मानकर कवि ने वनमाली अर्थात ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे उस पथ पर बिखेर देना जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजरे हैं। मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूंगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। वास्तव में हमारे देश के जो सैनिक हैं वो जब सीमाओं पर दिन रात रक्षा करते हैं, तभी हम अपने घरों में शांतिपूर्वक सुख से सो पाते हैं। तो सारा श्रेय देश के लिए और उनके प्रति श्रद्धा रखने के लिए हमारे वीर सैनिकों का है। प्रत्येक भारतवासी की ऐसी ही भावनाएं होनी चाहिए, कवि का यह आशय है। धन्यवाद दोस्तों। कविता को सुनने के लिए, समझने के लिए विद्यार्थियों कक्षा 10 के जो एस्पिरेंट्स हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, उनके लिए भी यह मार्गदर्शक कविता है। हमारे चैनल पाथेय को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।